तो आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसी नन को जो अपने नेफ्यू को पाने के लिए अपनी पन्नी पैक गुजिया उसके मुंह में दे देती है, पर वो हरामी लौंडा ऑलरेडी अपनी मॉम की ही बजा रहा होता है। तो ऐसे में क्या वो उसे पा पाती है या फिर फालतू में ही अपनी बजवा लेती है। कहानी में क्या क्या कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार और किस किस पोजीशन में होने वाला है, ये सब आप आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है द लास्ट बाथ। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक नन होती है जिसका नाम जोसेफिना था। वो अपने स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन होती है और हर रोज की तरह जब वो मॉर्निंग में गर्ल्स का रूम चेक करने के लिए जाती है तभी उसे एक बेड पर दही से भरा हुआ गुलाबी गुब्बारा मिल जाता है। ये देखकर जोसेफिना की फटके फ्लावर हो जाती है, पर इतने में ही वहाँ पर एक सीनियर टीचर आ जाती है। तो उस बच्चे को बचाने के लिए जोसेफिना उस गुब्बारे को अपने पास रख लेती है। यहाँ से निकलकर जब वो बाहर जाती है तो उसे एक फोन कॉल आता है जिसे पिक करने पर उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। उन्होंने अपने पास जोसेफिना के नेफ्यू को रखा हुआ था, पर अभी बेचारा वो उनके जाने के बाद बहुत बुरी तरह से टूट चुका है और दिन में 5-5 बार मुठिया चला देता है। तो ऐसे में कहीं वो अपने भी लोले ना लगा ले, इसलिए जोसेफिना को वापस आना पड़ेगा ताकि वो उसका ख्याल रख सके। बेचारी जोसेफिना की तीनों आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो पूरी लाइफ इसी स्कूल में बिताना चाहती है, पर अभी उसे अपने नेफ्यू को संभालना होगा। इसके लिए उसे वापस जाना ही पड़ेगा। जाने से पहले वो पूरी रात अपने नेफ्यू के बारे में सोचती रहती है और वो उसकी बचपन की कुछ फोटोज भी देखती है। अगले दिन वो एक लंबा सफर तय करके अपने घर पर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने डैड के फ्यूनरल में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके नेफ्यू से भी हो जाती है जो बेचारा बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। उसके अंकल ही उसके मुट्ठल गुरु थे और उन्होंने ही उसे मुठिया चलाना सिखाया था, पर आज उसके गुरु के ही लोले लग चुके हैं। तो ऐसे में अब वो किसकी इंस्पिरेशन लेकर के मुठिया चलाए। वो बंदा बताता है कि उसके डैड के बचपन में ही लोले लग गए थे और उसकी मॉम उसे एक दिन उसके अंकल के घर पर छोड़ करके पता नहीं कहाँ चली गई, तब से वो अंकल के साथ है। घर आकर के जोसेफिना अपनी कुछ पुरानी फोटोज देख रही होती है, तभी उससे अपने नेफ्यू का ध्यान आता है और वो उसके पास जाकर के उसे समझाने लगती है कि उसने 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया है, तो प्लीज वो थोड़ा सा खाना खा ले या फिर चाय पी ले। मुठियाबाज अलेक्जेंडर कहता है कि उसे चाय नहीं दूध पीना है। ये सुनकर जोसेफिना की फट जाती है तो वो उससे दोबारा पूछती है, जिस पर वो कहता है कि ठीक है चाय ही पिला दो। इस बीच जोसेफिना नोटिस करती है कि ये भोंसली का नहाता भी नहीं है क्योंकि बहुत बुरी तरह से गंदा हो रखा था। इसलिए जोसेफिना उसे अपने साथ बाथरूम में ले जाती है और उसके बॉडी के पार्ट्स को साफ करने लगती है। एक एक करके वो उसकी पूरी बॉडी को क्लीन कर देती है, जिसके बाद उसे सोने भेज देती है। जोसेफिना का भी यहीं पर सोने का मन कर रहा होता है, तो वो सोने से पहले अपनी कच्छी उतार देती है और अपनी कुचिया को आजाद करके वो उसके बगल में ही सो जाती है। अगले दिन जोसेफिना की सिस्टर एलिना उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि तुम अलेक्जेंडर को मुझे दे दो, इसके बाद मैं उसका ख्याल रख लूंगी। पर जोसेफिना इस बात के लिए उसे मना कर देती है और कहती है कि अब वो यहाँ पर आ गई है तो अब वो यहीं रुकेगी और अलेक्जेंडर का ख्याल भी वो रख सकती है। ये बोल करके वो उसे वापस भेज देती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं। इस बीच जोसेफिना को बार बार लग रहा होता है कि शायद उसे अलेक्जेंडर को अपनी बहन के साथ भेज देना चाहिए, पर उसे साथ में ये भी लग रहा होता है कि ये चीज़ अलेक्जेंडर के साथ गलत हो जाएगी। रात में जोसेफिना जब एक बार फिर से अपनी कच्छी उतार करके सो रही होती है तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाता है और उसके बेड पर सो जाता है। इस बीच उसके कच्चे बादाम पूरी तरह से उससे टच हो रहे थे तो जोसेफिना की चौंक लेने लग जाती है, पर अलेक्जेंडर उसे समझाता है कि अपने रूम में उसकी फट रही थी इसलिए वो यहाँ पर चला आया है। टेंशन ना ले, उसकी गुजिया पूरी तरह से सेफ है, बस वो हिला भले लेगा पर पेलेगा नहीं। अगली सुबह अलेक्जेंडर जल्दी उठ जाता है क्योंकि वो जोसेफिना के कच्चे बादाम निहारना चाहता था और जब जोसेफिना सो रही होती है तो वो उसके कच्चे बादाम जी भर के देखने लग जाता है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है उसके कच्चे बादाम के निचले हिस्से पर जहाँ पर चोट के निशान होते हैं। जोसेफिना जब सोकर उठती है तो वो गॉड के सामने प्रे करती है कि गॉड प्लीज मेरे अंदर की गर्मी को शांत कर दो और मेरा बार बार जो ठुकने का मन कर रहा है वो शांत हो जाए। दोपहर में जब वो अलेक्जेंडर को नहला रही होती है तो वो उसका अंडरवियर भी उतार देती है, जिससे अलेक्जेंडर का खड़ा हथियार जोसेफिना के सामने आ जाता है और एक पल के लिए उसकी फट जाती है। पर अलेक्जेंडर बात को संभालते हुए ये कहने लग जाता है कि उसके हथियार में बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है, इसी वजह से शायद वो खड़ा हो गया है। ये सुनकर जोसेफिना उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, आज हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे तो तुम अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर देना। अलेक्जेंडर उससे कहता है कि क्या पता डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, शायद किसी के मुंह में लेने से ही ये ठीक हो जाएगा।
पर जोसेफिना इस बात के लिए उसे मना कर देती है और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कहती है। रात में जोसेफिना जब सो रही होती है तो उसे बार बार उसके खड़े हथियार की याद आ रही थी और वो उसे याद करके तड़पने लग जाती है। अब कहीं न कहीं उसका मन भी अलेक्जेंडर से ठुकवाने का कर रहा था, पर वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर रही थी। अगले दिन वो अलेक्जेंडर को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाती है और डॉक्टर उसे जो दवाई देते हैं उसे रात में वो अलेक्जेंडर के हथियार पर मालिश कर रही होती है। तभी अलेक्जेंडर उससे कहता है कि तुम इसी तरह से मेरी पीठ की भी मसाज कर दो, जिस बात के लिए जोसेफिना मान जाती है और उसकी मसाज करने लग जाती है, जिससे उसका हथियार और भी टाइट होने लगता है। पर जोसेफिना तो उसको देने के मूड में ही नहीं थी, इस वजह से उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जोसेफिना का भी अकेले मन नहीं लग रहा था और उसे डर लग रहा होता है कि अकेले होने पर कहीं वो अपने हाथों से कोई गलत काम न कर ले, इसलिए वो उसके बगल में ही सो जाती है। पर बस वो अभी लेटी ही थी कि इतने में ही अलेक्जेंडर का हाथ नींद में होने की वजह से उसकी गुलाबी गुजिया पर पड़ जाता है, जिससे वो तड़प उठती है और खुद पर कंट्रोल खोने लग जाती है। पर अगले ही पल वो फिर से खुद को संभालती है और उसके हाथ को उसके पेट पर रख देती है। अगले दिन वो फिर से जोसेफिना को नहाते टाइम बुलाता है और अपनी अंडरवेयर उतार करके उसे नहलाने के लिए कहता है। जोसेफिना उसके बॉडी के सारे पार्ट्स को अच्छे से मसल करके साफ करती है, जिससे उसे भी बहुत मजा आता है। पर उसी दिन जोसेफिना को एक अनजान लेडी का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो अलेक्जेंडर की मॉम है और वो जल्दी ही उसे लेने आ रही है। ये सुनकर जोसेफिना की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी अब अलेक्जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो अपने वकील को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। पर यहाँ पर वकील भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि अगर वो सच में अलेक्जेंडर की रियल मॉम है तो वो उसे अपने साथ ले जा सकती है और ऐसे में घंटा तुम उसका कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगी। ये सुनकर बेचारी जोसेफिना की फटके पनारा हो जाती है, तो वो अलेक्जेंडर को कड़वा तेल लगाने के लिए उसे अपने साथ बाहर ले जाती है, इधर उधर घुमाती फिराती है और बहुत सारी शॉपिंग भी कराती है ताकि अलेक्जेंडर खुश हो जाए और वो कभी भी उसे छोड़कर ना जाए। पर क्या ही फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का। जोसेफिना का कॉन्फिडेंस तो ठीक उसकी गारमेंट की तरह तभी फट जाता है जब वो देखता है कि अलेक्जेंडर की मॉम के चुमचे कितने बड़े बड़े हैं। वो समझ जाती है कि उसकी इतनी सारी शॉपिंग झामटा काम नहीं आएगी जब उसकी मॉम उसे अपने चूचे दिखा देंगी। जोसेफिना उससे बहुत प्यार से बात करती है और उससे अलेक्जेंडर से दूर रहने के लिए बोलती है, पर इस बात के लिए उसकी मॉम उसे मना कर देती है और कहती है कि इतने साल उसने अलेक्जेंडर के बिना काट लिए हैं, पर अब आगे वो बिना अलेक्जेंडर के नहीं रह सकती। पर अलेक्जेंडर घर पर नहीं होता है, इस वजह से उसकी मॉम जोसेफिना को अपना नंबर दे करके अलेक्जेंडर को आने के बाद उसे कॉल करने के लिए कहती है। रात में जब अलेक्जेंडर वापस आता है तो जोसेफिना उसके पास ही बैठकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो भी अब उससे कहीं न कहीं प्यार करने लगी थी। अगली सुबह जोसेफिना देखती है कि कोई बंदा अलेक्जेंडर को लेने के लिए आया है, तो उसकी चौंक लेने लग जाती है और वो अलेक्जेंडर को जगाती नहीं। कुछ देर के बाद वो बंदा चला जाता है, जिसके बाद अलेक्जेंडर की आंख खुलती है। पर जैसे ही वो टाइम देखता है तो जोसेफिना को गरियाने लग जाता है। दरअसल जो बंदा उसे लेने के लिए आया था वो कोई और नहीं, अलेक्जेंडर का फ्रेंड था जो उसे फुटबॉल खेलने के लिए लेने आया था। पर अभी वो बहुत लेट हो गया है, तो उसे टैक्सी करके वहां पर जाना पड़ेगा। अलेक्जेंडर जब अपना फुटबॉल का मैच खेल रहा होता है तभी उसकी मुलाकात एक दुधारू लड़की से होती है, जिसके चुमचों का वेट देख करके बेचारे अलेक्जेंडर का दिल तो उसके चुमचों के नीचे ही दब जाता है। उसी रात जब वो जोसेफिना के साथ होता है तो जोसेफिना उसे एक सेलफोन गिफ्ट करती है, जिसे पाकर अलेक्जेंडर बहुत खुश हो जाता है। अब उसे अपने दोस्त की मेमोरी कार्ड मांग करके नहीं देखनी पड़ेगी, वो अपने ही फोन में क्रोम ब्राउजर का इनकॉग्निटो मोड ऑन करके देख पाएगा। खैर अगले दिन जब वो और उसके बहन के लॉरे फ्रेंड्स क्लास के पीछे बैठ करके www.tapatap.com की वीडियोस देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम पहुँच जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। अब जाकर के अलेक्जेंडर को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम ऑलरेडी उसके घर पर आई थी। पर बेचारा अलेक्जेंडर यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही जोसेफिना की लेना चाहता था और उसकी पन्नी बैग भी है। पर दूसरी तरफ ये नई वाली बंदी आ गई है, जिसकी डेरियों का साइज इतना बड़ा है कि अलेक्जेंडर को उसमें ही मजा आ जाएगा। इस कश्मकश में वो इतना परेशान हो जाता है कि अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो अपने फ्रेंड के घर एक पार्टी में चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसकी कच्ची को वो बातों से ही गीला कर देता है, जिसके बाद वो टांगे फैलाकर उसे पेलने के लिए बुलाती है। अलेक्जेंडर उसे धर के पेलता भी है और बहुत सारी दारू भी पी लेता है, जिससे उसे काफी नशा हो गया था और अब वो घर भी नहीं जा पा रहा था। पर उसके फ्रेंड्स किसी तरह से उसे घर तक ले आते हैं और जोसेफिना उसका नशा उतारने की कोशिश करती है, पर नशे में उसे घंटा होश नहीं होता और वो जोसेफिना के पॉम पॉम दबा देता है, जिससे जोसेफिना घबरा जाती है और उसे एक चकभन्नाट कंटाप दे देती है। जो काम जोसेफिना पिछले आधे घंटे से नहीं कर पा रही थी, वो काम उसके एक चकभन्नाट कंटाप ने कर दिया था, क्योंकि ये कंटाप खाते ही उसका नशा हिरन हो गया था। खैर नशा तो उतर गया, पर इससे उसकी झांटियां फायर हो जाती हैं, इसलिए वो अगले दिन अपना झोला झंडा पैक करके अपनी मॉम के घर निकल जाता है। जोसेफिना उसे रोकने की
की कोशिश करती है, पर घंटा वो रुकता ही नहीं, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जोसेफिना कभी उसे नहीं देगी। पर उधर उसकी दुधारू मॉम वो तो गर्म बैठी है, बस जरूरत है तो एक कड़वा तेल की। इतिहास गवाह है कि गुलाबी ने हमेशा काली पर राज किया है, और ठीक ऐसा ही अलेक्जेंडर के साथ होता है। अब उसे गुलाबी का नशा कुछ इस तरह से चढ़ गया होता है कि वो जोसेफिना की काली भी चाटने से मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद फाइनली वो अपनी दुधारू मतलब जुझारू मॉम के पास पहुँच जाता है, और यहाँ पर वो बहुत सारे ठुकाई के सपने लेकर आया था, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड भी होता है। पर दूसरी तरफ हम जोसेफिना को देख पाते हैं, जो बेचारे अलेक्जेंडर के जाने का गम नहीं भूल पा रही थी और उंगली चला चला करके थक गई थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि आज वो अपने गुलाब का गुलकंद बनवा के रहेगी। दूसरी तरफ हम अलेक्जेंडर की मॉम को देख पाते हैं, जिनकी चीखों की आवाज से अलेक्जेंडर की भी फटके फ्लावर हो जाती है। दरअसल उसके जो डैड थे वो अलेक्जेंडर की मॉम की बहुत गहरी लेते थे, पर आज रात उसका सब्र टूट जाता है और वो उसे समझाते हुए कहती है कि प्लीज बाबू इतनी गहरी भी मत लिया करो, मेरा 3 दिन तक चलना मुश्किल हो जाता है और तुम्हारी ऐसी गहरी पिलाई की वजह से पूरा मोहल्ला समझ जाता है कि आज तुम गोली खा के आए हो। ये सारी बातें अलेक्जेंडर सुन रहा होता है और अब उसकी चोट लेने लग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी गलत जगह पर आ गया है। दूसरी तरफ जोसेफिना ने भी एक 9 इंच के हथियार को बैठा लिया था और वो उसे गर्म करके अपने साथ जंगलों की तरफ ले जाने लगती है। जंगल का एक कोपचा पकड़ करके वो उसका हाथ अपने गुलाब पर रख देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम आज इसे फाड़ के गुलकंद बना दो। लौंडा तो वैसे भी खुद को जॉनी सिंस का बाप समझता था, वो तुरंत ही हथियार पे तेल लगाने लग जाता है, पर उसके हथियार को पोजीशन लेते देख करके जोसेफिना की तो ऐसे ही गुलकंद बन जाते हैं और वो उसे पेलने के लिए मना करने लगती है। पर अब तक उसका हथियार भी टाइट हो चुका था और वो बिना पेले नहीं रह सकता था, इसलिए वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और पकड़ के अपना मुंह में दे देता है। जोसेफिना घंटा चीख तक नहीं पाती है और उसकी वहीं पर पिलाई हो जाती है। वो लौंडा उसे जंगल में इतना गहरा पेलता है कि जोसेफिना से अब चलना भी मुश्किल हो गया था। आधी रात में हम जोसेफिना को जंगल से निकलता हुआ देख पाते हैं और उसकी लड़खड़ाती चाल को देख करके हमें समझ में आ रहा था कि वो लौंडा उसे वहीं पे पेल के फेंक गया था। इधर अलेक्जेंडर भी जोसेफिना के पास वापस आ गया था और वो उसकी लड़खड़ाती चाल देख करके समझ जाता है कि पिलाई के साथ साथ ये नशे का भी असर है, इसलिए वो उसका नशा उतारने के लिए उसे अपना बम्बू चुसाता है और फिर नहलाने के लिए अपने साथ ले जाता है। आज पहली बार था कि वो जोसेफिना को अपने हाथों से नहला रहा था, पर इससे जोसेफिना को बहुत मजा आता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मूवी पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 10 मिनट की ही सही पर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक मूवी को 2 से 3 बार देखना पड़ता है, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं, देन इसका वॉइस ओवर होता है, फिर मोबाइल में ही एडिटिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है और जैसे ही यूट्यूब पर डालो यूट्यूब हमारे लोले लगा देता है। इसलिए प्लीज आप हमें सपोर्ट करें और जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे यूट्यूब को भी समझ में आएगा कि हाँ सच में आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं। सब्सक्राइब करना वो पूरी तरह से आप पर है।